दोस्तों, इंडिया की सबसे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन उत्तराखंड का नाम सुनकर आपके मन में भी क्या यहाँ घूमने का ख्याल आता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मुझे भी आपकी तरह घूमने का बहुत शौक है। मैं देवभूमि उत्तराखंड घूमने के लिए बाय रोड खजुराहो मध्य प्रदेश से निकल पड़ा। इस पूरी ट्रिप पर मैं आपको ले चलूँगा उत्तराखंड की सबसे ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन ऋषिकेश और औली। खजुराहो से करीब 600 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहले दिन पहुंच गए ऋषिकेश। तो हम लोग आज आ गए हैं फाइनली, बहुत दिन का प्लान बनाने के बाद ऋषिकेश में। मैं हूँ, ये है और साथ दोस्तों, हम लोगों का पहले से ही प्लान था कि ऋषिकेश पहुंचकर सबसे पहले माँ गंगा की आरती करेंगे। इस ट्रिप पर राम झूला घूमने की बहुत इच्छा थी। गाड़ी को राम झूला वाली पार्किंग में पार्क कर हम लोग राम झूला पर आ गए। यहाँ से हमारे देश की लाइफलाइन माँ गंगा को देखने का मजा ही कुछ और था। गंगा आरती का समय हो रहा था, इसलिए हम राम झूला के दूसरी तरफ वाले घाट पर पहुँच गए। गंगा आरती में शामिल होने से पहले हम सभी ने मिलकर दीपदान किया। माँ गंगा में दीपदान कर और इसके शीतल जल को स्पर्श करने से मन को जो शांति मिली वह अलौकिक थी। इधर माँ गंगा की आरती की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी और वहाँ पर धीरे धीरे कई श्रद्धालु आ गए। दोस्तों, आप ऋषिकेश में गंगा आरती किसी भी घाट से कर सकते हैं। मेरा आप सभी के लिए सजेशन है, अपनी उत्तराखंड ट्रिप की स्टार्टिंग माँ गंगा आरती से ही करें। यहाँ की वाइब्स आपके मेमोरी में हमेशा सेव रहेगी। आप ऋषिकेश में अपने बजट के अकॉर्डिंग कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन हम लोगों का प्लान था कि हम एडवेंचर हब शिवपुरी में ही रुकेंगे। कैंपिंग और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ पसंद करने वाले लोग ज़्यादातर शिवपुरी में ही रुकते हैं। शिवपुरी में हम एक बहुत ही प्यारे रिवर साइड कैंप में रुके थे, जिसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये रिवर साइड कैंप चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर पानी के बहने की बहुत अच्छी आवाज़ भी आती है। यहाँ की सारी एमिनिटीज़ मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि ये जगह नेचर फ्रेंडली तो है ही, लेकिन बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। हम लोगों के ही जैसे यहाँ कई फैमिलीज रुकी थी, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने रात भर यहाँ पे धमाल मचाया। अगली सुबह यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दिन की पहली एक्टिविटी के लिए अपने कैंप से निकल गए। उसके बाद हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर भी जाना था, इसलिए हमने अपना सामान साथ में ही रख लिया। हम लोगों की आज की एक्टिविटी थी बंजी जंपिंग। अपने अंदर के डर को अपनी जेब में रख के हम लोग पहुंच गए हिमालयन बंजी। यार, लेकिन बंजी जंप के पहले बंजी जंप कराने वाले जो फॉर्म फिल करवाते हैं, वो पढ़ते पढ़ते सच में डर लगने लगता है। शायद इतना डर बंजी जंप करते टाइम ना लगे। भाई, सीधा फंडा है, यदि बंजी जंप करते हुए कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी। अपने डर को जेब में तो रख लिया था, लेकिन लोगों को जब यहाँ पर बंजी जंप करते हुए देखा तो वो डर फिर से जेब से बाहर आ गया। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो इसी तरह मैं भी हनुमान जी का नाम लेकर पहुँच गया सीधे बंजी जंप करने। जो लोग पहली बार बंजी जंप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए केवल एक ही सजेशन है कि जंप के पहले नीचे बिल्कुल भी नहीं देखें। दोस्तों, मेरे लिए बंजी जंप मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी थी। मुझे देखकर सार्थक में भी जोश भर गया और वो भी बंजी जंप के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ये हिमालयन बंजी वाले जंप से पहले आपको मोटिवेशन देते रहते हैं। यदि ये लोग आपको मोटिवेशन ना दें तो शायद जंप करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी तरफ से हिमालयन बंजी और यहाँ की क्रू को दिल से थैंक्स। बंजी जंप के बाद ये लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं। इस सर्टिफिकेट को लेकर ऐसा लग रहा था कि हम डर के आगे सच में जीत गए हैं। दोस्तों, आज का हमारा अगला डेस्टिनेशन था औली, जो ऋषिकेश से करीब 250 किलोमीटर दूर है।
जहां पहुंचने में आपको कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं। इसलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग यहाँ से फटाफट निकल लिए औली के लिए। दोस्तों उत्तराखंड के रास्ते पहाड़ी है, इसलिए रोड सकरी है। आपकी एवरेज स्पीड यहाँ पर 30 से 40 ही रहती है। मैं भी इन्हीं रास्तों और यहाँ के व्यूज़ का मज़ा लेते हुए अपने रास्ते पर चलने लगा। यहाँ के कुछ व्यूज़ तो इतने अच्छे हैं कि यदि रास्ते में एक बार आप गाड़ी रोक लें तो वापस चलने का मन ही नहीं करता। दोस्तों यदि आप विंटर्स में औली प्लान कर रहे हैं तो औली रात होने से पहले ही पहुंच जाएं, क्योंकि इस रूट पर लैंडस्लाइड भी होता है और रास्ते में बर्फ भी जम जाती है। यदि आपके पास 4x4 गाड़ी ना हो तो इस रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों औली के लिए आपको जोशीमठ होते हुए जाना पड़ता है, तो आप औली और जोशीमठ दोनों जगह रुक सकते हैं। औली आपको ऊपर चढ़ाई पर पड़ता है, जबकि जोशीमठ नीचे ही है। लैंडस्लाइड का नाम लिया और वो मेरे सामने है। दोस्तों किस्मत से जिस रात हम ट्रैवल कर रहे थे वो फुल मून नाइट थी। प्लान के अकॉर्डिंग अंधेरा होने से कुछ ही देर बाद हम औली पहुंच गए। ठंड बहुत ज़्यादा थी और चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर ढकी हुई थी। हम लोग बाहर बर्फ के मज़े ले रहे थे कि इतने में ही होटल वाले हमें रिसीव करने आ गए। दोस्तों जिस होटल में हम रुके थे उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप यदि किसी बर्फ़ वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ के लिए फुटवेयर एंटी स्लिप रखें, क्योंकि बर्फ़ में एंटी स्लिप या रबर सोल वाले फुटवेयर ही चल पाते हैं। मेरे पास तो ऐसे शूज़ नहीं थे, इसलिए मैं रेलिंग पकड़ पकड़ के चल रहा था। दोस्तों हमारा होटल कुछ ऊंचाई पर था, इसलिए हमें थोड़ी चढ़ाई करके जाना पड़ा। मुझे यहाँ के डॉग्स तो बहुत ही प्यारे लगे। दोस्तों रास्ते में ठंड तो बहुत लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में हम अपने रूम के अंदर पहुँच गए, जहाँ हमें पहले से ही हीटर लगा हुआ मिल गया, जिसे देखकर सांस में सांस आई। रूम वुडन का बना हुआ था जो बहुत ही सुंदर था। एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर हम लोग सो गए। अगले दिन जब सुबह उठकर ऐसे नज़ारों को देखा तब समझ आया कि हम लोग सही जगह घूमने आए हैं। बस फिर क्या था, कुछ देर तो हम इस जगह को ही देखते रहे कि यह कितनी खूबसूरत है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि यदि आप उत्तराखंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक बार औली घूमने ज़रूर आएं। यहाँ के व्यूज़ के मज़े लेने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने चल दिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मेरे लाइफ का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट यहाँ पर खाया है। टेस्ट और क्वालिटी के लिए इस होटल को 10 on 10 है। बाकी बचे एडवेंचर के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना था, जिसका रास्ता हमारे होटल के जस्ट पीछे से ही था। हम लोग सीधे रोपवे की टिकट कराकर एडवेंचर के लिए औली के टॉप पॉइंट पर पहुंच गए। दोस्तों औली का रोपवे यहाँ के व्यूज के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ के व्यूज बहुत ही शानदार है। कोई इतना छोटो यार, ये गाना तो यहाँ के व्यूज के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। बस करीब 10 मिनट में हम औली के टॉप पॉइंट पर पहुंच गए। दोस्तों यदि आप अच्छे शूज़ नहीं लाए हो तो यहाँ से आप बर्फ में चलने के लिए शूज़ कैरी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर रेंट पर मिल जाते हैं। गुड थ्रो। दोस्तों थोड़ी सी ट्रैकिंग के बाद हम लोग फोटोज और वीडियोस के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन पर पहुंच गए। एक सजेशन है, आप अपने साथ गाइड को जरूर रखें, क्योंकि ये आपकी यहाँ लोकल चीजों में हेल्प भी करते हैं और फोटोग्राफी में भी आपकी मदद करते हैं। इतनी प्यारी बर्फ देखकर हर किसी का बचपना यहाँ पर निकल जाता है। बर्फ में बच्चों जैसे खेल के बहुत ही मजा आया।
दोस्तों हम तीनों ने मिलकर बहुत देर तक बर्फ में एंजॉय किया। बस थोड़ी देर में अपने नेक्स्ट एडवेंचर स्कीइंग के लिए हम लोग नीचे की तरफ निकल पड़े। मैडम का एडवेंचर तो ये ट्यूब वाली स्कीइंग से चालू हुआ, जिसको करने में बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों गाइड भैया हमें बता रहे थे कि एडवेंचर का शौक रखने वाले लोग यहाँ स्कीइंग के लिए 15 दिन तक के रुकते हैं और उसमें परफेक्शन होने के बाद फिर यहाँ से जाते हैं। ये सारा परफेक्शन हम लोगों को तो एक ही दिन में चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं था। अपनी स्कीइंग की एक्टिविटी खत्म करने के बाद हम लोग होटल की तरफ निकल पड़े। इतने ठंडे मौसम में चाय लवर्स को चाय ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों यहाँ की एक्टिविटीज होने के बाद होटल से चेकआउट किया और हम लोग वापस ऋषिकेश की तरफ निकल पड़े। जिन व्यूज को लास्ट नाइट हमने मिस कर दिया था, डे लाइट में उन्हें बहुत अच्छे से देख लिया। दोस्तों यहाँ रोड पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए आप लोगों के लिए सजेशन है कि गाड़ी कृपया धीरे ही चलाएं। इस बड़े बच्चे का बचपना तो बार बार निकल रहा था। दोस्तों हमें वापस ऋषिकेश जाना था, इसलिए हम लोग टाइमली निकल गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी बची हुई एडवेंचर एक्टिविटीज थी। अपने कैंप में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग टाइमली सो गए। दोस्तों आज का दिन काफ़ी बिजी रहने वाला था, इसलिए सुबह हम लोग जल्दी उठकर सीधे निकल आए रिवर राफ्टिंग के लिए। यहाँ पर सबसे लंबी रिवर राफ्टिंग 26 किलोमीटर की है और सबसे छोटी वाली 5 किलोमीटर की। हम लोगों ने 16 किलोमीटर वाली रिवर राफ्टिंग पसंद करी, जिसका एंडिंग पॉइंट हमारे कैंप शिवपुरी के पास ही था। आई एम स्ट्रॉन्ग, I'm strong. आई एम ब्रेव, I'm brave. आई एम ब्यूटीफुल। I'm beautiful. दोस्तों अपने पार्टनर को उस तरीके का मोटिवेशन देते रहें, क्योंकि रिवर राफ्टिंग से कई लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। करीब 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम लोग अपनी रिवर राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। दोस्तों नदी का तेज बहाव देखकर अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, इसलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। बोलो, आई एम स्ट्रॉन्ग, I'm strong. आई एम ब्रेव, I'm brave. आई एम ब्यूटीफुल। हमारे साथ आज रिवर राफ्टिंग पर महावीर जी जाने वाले थे, जो सोशल मीडिया पे कम ही एक्टिव रहते हैं। मेरा और सार्थक का जोश तो बराबर बना हुआ था, लेकिन मैडम का जोश धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि ये उनकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला था। लेकिन मैंने उनका जोश बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। नहीं बोलना। बोलो, आई एम ब्रेव, नहीं हूँ brave. आई एम स्ट्रॉन्ग, नहीं हूँ strong. आई एम ब्यूटीफुल। वो तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. महावीर जी ने दोबारा रिवर राफ्टिंग की कुछ बेसिक कमांड हमें सिखाई और उसके बाद हमारी रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो गई। चलिए पैडल फॉरवर्ड, एक साथ चलाओ, एक साथ, गुड। और गंगा मैया की जय। ऑल बैक पैडल गाइस, ऑल बैक, सभी लोग बैक करेंगे। पैडल फॉरवर्ड। जैसे जैसे एक एक रैपिड निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। मेरा आप सभी लोगों के लिए एक सजेशन है कि रिवर राफ्टिंग लाइफ में एक बार जरूर करें। गंगे मैया की जय। इन रैपिड्स में जब गंगा मैया का पानी आपको छूता है तो उसका अनुभव बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। Forward fast. Forward, 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 forward. Fast forward, fast forward. Forward, forward. चिरमिरी चिरमिरी धूम धड़ाका। चिरमिरी चिरमिरी धूम धड़ाका। चिरमिरी चिरमिरी धूम धड़ाका। इस शानदार रिवर राफ्टिंग के लिए हमने गंगा मैया में एक डुबकी लगाई और हम सभी लोगों की रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद बोला। दोस्तों हम लोगों की रिवर राफ्टिंग शिवपुरी के गोवा बीच पर एंड हुई, जहां से हमारा कैंप और बाकी बची हुई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी पास ही थी। चाय मैगी के बाद हम लोग पहुंच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। दोस्तों हमारे कैंप के पास ही एडवेंचर एक्टिविटी का हब था।
जहां पर हमने अलग अलग एक्टिविटी जैसे जिप लाइन, जाइंट स्विंग एक्सेट्रा के टिकट्स ले लिए। आप चाहें तो एक कॉम्बो प्लान भी ले सकते हैं जो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। यार मुझे डर लग रहा तुलजी। बस इतना बोलकर मेरी मैडम ने जिप लाइन तो बहुत इजीली कर लिया। अब बारी थी हम दोनों की। हम दोनों तो वैसे भी एडवेंचर लवर थे, तो हमें जिप लाइन और बाकी के एडवेंचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पहले यहाँ के एक्सपर्ट्स हमें जो गाइडेंस देते हैं उन्हें हमें अच्छे से फॉलो कर लेना चाहिए। अब भाई सार्थक पहले बंजी जंप कर चुका है, तो ये वाला एडवेंचर तो उसके लिए बहुत मामूली सा लग रहा था। इसके बाद का हमारा एडवेंचर था जाइंट स्विंग, जो हम दोनों कपल से करने वाले थे, जिसके कुछ फनी मोमेंट्स आगे भी हैं। दोस्तों, जब हम दोनों जाइंट स्विंग के लिए जा रहे थे तो उसके पहले ही मैंने सोच लिया था जैसे ही हमारा स्विंग स्टार्ट होगा मैं मैडम को प्रपोज करूंगा, और मैडम भी मुझे शायद डर के मारे प्रपोज कर दे, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, सुना आपने? शायद इसीलिए लड़कियों को पापा की परी कहा जाता है। यार, इस स्विंग के बाद इनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है ना, उसका कारण मैं ही हूँ, लेकिन क्रेडिट मुझे नहीं मिला। सॉरी, थोड़ी देर बाद मुझे क्रेडिट मिल ही गया। बस आज के थकान भरे दिन को प्यारी सी चाय के साथ एंड किया और हम लोग निकल पड़े अपने लास्ट नाइट के बॉनफायर के लिए। अपने ट्रिप को यादगार बनाने के लिए हम अपनी लास्ट नाइट भी बहुत यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए जो बॉनफायर हमें कैंप वालों ने अवेलेबल कराया था उसमें हम लोगों ने जी भर के एंजॉय किया। वो कहते हैं ना कि मस्तीखोरों को मस्तीखोर मिल ही जाते हैं। हमें भी ऐसा ही एक ग्रुप मिल गया था जो डॉक्टर्स का था। हम लोगों ने कंबाइंड होकर बहुत ज़्यादा धमाल मचाया और अपनी इस रात को यादगार बना दिया। दोस्तों, उत्तराखंड की इस ट्रिप की सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं। और हाँ, लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एडवेंचर से भरी नेक्स्ट ट्रिप पर।